Hello and welcome to all the lovely students and parents out there. संडे लेट्स टॉक रात को 8 बजे आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। लास्ट वीक हमने बात की थी लेट्स टॉक के सेगमेंट में कि कैसे व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर क्रिएटिंग अ गुड करियर। तो आप सभी का इतना प्यार मिला, इतना स्नेह मिला, तो मुझे लगा कि हमने कुछ चीजें उसमें शायद ऐसी हैं जो मुझे लगा कि और ज्यादा इलैबोरेट करनी चाहिए। तो आज थोड़ी और क्लैरिफिकेशन के साथ जो पिछली बार हमने बातचीत की वो शायद बहुत ही जर्नलाइज वे में हमने बातचीत करी। आज हम बहुत ही स्पेसिफिक बातचीत करने वाले हैं कि ये तो हमने पहले बातचीत करी कि करियर की चॉइसेस से पहले बच्चे और पेरेंट्स के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो बात तो हो गई। अब ये है कि एक करियर की चॉइस जब हम करने वाले होते हैं तो उस करियर के अंदर इन डेप्थ हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि ये आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू लाइक टू शेयर इट विद योर लव्ड वंस, प्लीज शेयर इट विद योर लव्ड वंस, बिकॉज पिछला सेशन और ये वाला सेशन ये कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक है। जैसे मैंने बताया वो बहुत ही जर्नलाइज था और आज हम बहुत ही स्पेसिफिक बात करेंगे। पिछली बार हमने जैसे बातचीत की और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे मिस करते हैं किसी भी करियर की चॉइस करने के टाइम पे, वो यूजुअली सबसे बड़ी गलती कहाँ हो जाती है हमसे, कि हम ये तो जानने की कोशिश करते हैं कि इस करियर क्लस्टर को चूज करने के बाद मुझे क्या क्या करना है, लेकिन मुझे क्या क्या नहीं करना है, या फिर क्या क्या ऐसी कैपिंग हो जाएगी मेरी लाइफ के अंदर, या फिर मेरी लिमिटेशंस बढ़ जाएंगी अगर मैं इस करियर क्लस्टर को चूज करता हूं तो। वहां पर शायद हम कहीं ना कहीं निग्लेक्ट कर जाते हैं चीजों को, बिकॉज रिग्रेट वही होता है करियर चूज करने के बाद जहां पे हमारे सामने एक बेसिक प्रॉब्लम जो ये आती है कि मुझे ये पता है कि एक टीचर को अगर आप स्कूल की एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको बच्चों को पढ़ाना है, आप बच्चों की टीचिंग टेक्निक्स को, टीचिंग मेथोडोलॉजी को समझते हैं और आप एक स्कूल में जॉब करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर एक टीचर को ये पता हो कि मुझे बच्चे की फैमिली के साथ, उनके साथ भी मुझे डील करना है, बच्चे की साइकोलॉजिकल इश्यूज को भी डील करना है, बच्चे की रेमेडियल टीचिंग के ऊपर भी मुझे काम करना है, और हो सकता है मेरे वर्किंग आवर्स कुछ ऐसे रहें जो ऑड रहेंगे, हो सकता है कि फेस्टिवल टाइम पे मेरे साथ कुछ इश्यूज रहेंगे। इवन दो अगर हम बात करें हमारे जो कोरोना टाइम के अंदर हमने अपने फ्रंट वॉरियर्स देखे हैं, उन वॉरियर्स के सामने जो समस्या आई, आप अपने घर में निश्चिंत होकर बैठ सकते थे, लेकिन उनका जॉब प्रोफाइल, उनका सिलेक्शन ऑफ करियर एट दैट पर्टिकुलर टाइम, शायद कोई इमेजिन नहीं भी करता है कि इस तरह का टफ टाइम भी आ सकता है, इस तरह का पेंडेमिक आ सकता है, इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं जहां पे ना सिर्फ हमारी मैं कहूंगी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर हमारे सामने एक लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज भी आ सकते हैं। बहुत से लोगों ने, बहुत से कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान गंवाई इस वजह से। तो क्या हम उन सब चैलेंजेस के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं कि क्या एक स्पेसिफिक लाइन में आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या व्हाट वी नो अबाउट दैट करियर इज इट इम्पोर्टेंट, या ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द पर्टिकुलर थिंग विच वी डोंट नो अबाउट दैट करियर। तो दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं, दोनों ही चीजें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है बिफोर चूजिंग एनी करियर। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं या जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जब भी आप बच्चे के लिए करियर चॉइसेस करने जाते हैं तो प्लीज प्लीज आप ये जरूर ध्यान रखें कि बच्चे को उसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस होने वाली हैं, क्या वो फेस्टिवल्स मिस करने वाला है, क्या वो इस तरह के जगह पे ट्रांसफर हो सकता है जहां पे उसके लिए कंफर्ट जोन ना हो, या फिर मल्टीकल्चरल इश्यूज आ सकते हैं, मल्टीलिंगुअल इश्यूज आ सकते हैं। वो सारी चीजें भी पहले से ही अगर हम देख लेंगे तो हो सकता है कि करियर चूज करने के बाद हमें कभी भी रिग्रेट नहीं होगा, और ये हमारे लिए आने वाले टाइम में बेनिफिट करेगा, बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। फैमिली के अंदर जो एक थ्रेट आ जाता है जब एक बच्चा एक ऐसे करियर को चूज कर लेता है, या फिर हमारी फैमिली को आगे हमने कैसे ग्रो करना है, या फिर बच्चे के फ्यूचर प्लान्स किस तरह से बनने वाले हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो अफेक्ट होने लग जाती हैं बिकॉज वी हैव चोजन दैट काइंड ऑफ करियर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी बच्चों से भी कि जब भी हम कोई करियर चूज करें, फर्स्ट पॉइंटर जो हम बात करने वाले हैं कि आप कभी भी किसी भी करियर क्लस्टर को चूज करते हैं तो आप उसके इफ एंड बट्स को जरूर जरूर ध्यान में रखें, वो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं।
दूसरी चीज जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब हम एक करियर को चूज करते हैं, एक करियर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अगर हम कहें एक क्लस्टर है, जिसके अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम भी अपने सेशन में बातचीत की थी कि अगर हम एजुकेशन एज अ क्लस्टर देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी तरह की अपॉर्चुनिटीज बच्चों के लिए होती हैं, ऑक्यूपेशंस निकलते हैं, जिसे हम सेमी क्लस्टर बोल सकते हैं, स्पेशलाइजेशन बोल सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे कि एक टीचर है, तो वो टीचर ना सिर्फ एक स्कूल की मोंटेसरी टीचर हो सकती है, प्राइमरी टीचर हो सकती है, मिडिल स्कूल टीचर हो सकती है, वो सीनियर स्कूल टीचर, हाई स्कूल टीचर हो सकती है, अलॉन्ग विद दैट वो प्रोफेसर हो सकती है, वो रिसर्च में जा सकता है बच्चा। तो ये सारी चीजें हमें देखने वाले हैं इसके अंदर कि हम जब भी कोई करियर चूज करें तो हमें सिर्फ टीचिंग में जाना है ये कहकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रक्चर्ड प्लान। तो क्या मेरा करियर क्लस्टर होने वाला है, और क्या उसके अंदर सेमी क्लस्टर्स अवेलेबल हैं, और उन सेमी क्लस्टर्स के अंदर क्या क्या स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं। क्योंकि अगर हमें वो नहीं पता होगा कि उसकी स्पेशलाइजेशंस क्या है और हमारे लिए हमारी एजुकेशन जो हम ले रहे हैं वो कहाँ तक उसको सपोर्ट करता है, तो उसके अंदर आने वाले चैलेंजेस हमें नहीं पता होंगे। तो इन व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर एक टीचर बनता है तो टीचर के एक प्रोफेसर बनने के बाद अगर वो इस तरह के बच्चों को पढ़ाने वाला है, उनका एज का क्राइटेरिया क्या है। नमस्कार आप सभी को, नीलकमल जी, अमरजीत नाम, आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट। हम करियर क्लस्टर की बात कर रहे थे, तो आप देखिए कि एक टीचर को अगर सिर्फ टीचर बनना है इतने में आके फुल स्टॉप नहीं लगता है। तो कहाँ पे आप देखिए इसके अंदर इश्यूज आने वाले हैं कि एक टीचर बच्चे को ले रही है तो 3+ का बच्चा क्या चैलेंजेस है उसके सामने, कुछ अलग तरह के चैलेंजेस हैं उसके सामने, अलग तरह के इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज अलग हैं, डिसीजन मेकिंग पावर्स अलग हैं। अगर आप कॉलेज के बच्चे से बात करें तो वहां उसके डिसीजन मेकिंग पावर्स अलग हैं और उसके इश्यूज बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं 3 साल के बच्चे से। सो रादर देन कि मैं एक टीचिंग प्रोफेशन जाना चाहती हूँ, आप स्पेसिफिकली बात करें। आज मैं एक आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आई हूँ। कुछ बच्चे होते हैं एग्रीकल्चरल एंड फूड साइंसेज अगर चूज करते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी अ क्लस्टर, एग्रीकल्चरल एंड फूड साइंसेज। नेक्स्ट अगर हम इसके नेक्स्ट सेमी क्लस्टर्स की बात करें तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 सेमी क्लस्टर्स हैं इसके अंदर। जैसे डेयरी टेक्नोलॉजी है, सॉइल फिजिसिस्ट है, सॉइल केमिस्ट है, प्लांट साइंटिस्ट है, सॉइल साइंटिस्ट है, इस तरह के आपको सेमी क्लस्टर्स मिलेंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट सॉइल साइंटिस्ट स्पेसिफिकली, तो उसके अंदर भी आपको कम से कम नहीं तो 4 तरह की स्पेशलाइजेशंस मिलेंगी। तो हमें किसके अंदर जाना है ये आपको देखना है कि मुझे स्पेसिफिकली अगर हम इस पर्टिकुलर सॉइल साइंटिस्ट की बात करें तो इसके अंदर आपके क्या क्या पाथवेज आप लेने वाले हैं। बिकॉज अगर आपने सॉइल फिजिसिस्ट ज्वाइन किया या सॉइल केमिस्ट अगर आप इसकी स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, तो दोनों के लिए आपकी जो आगे पाथवेज हैं या फिर आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स है वो बिल्कुल डिफरेंट रहने वाली हैं, इवन दो दे बिलोंग टू अ सेम करियर क्लस्टर जिसे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेस। तो यहाँ पर आकर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी अपने बच्चों को एक स्पेशलाइजेशन की चीज दें। बिकॉज अगर आज हम अपने एक पूरे ग्लोबली अगर हम देखें तो जो एक स्पेशलाइजेशन की आज जो डिमांड है और जो रिक्वायरमेंट है और जो हाईली पेड कैपेबिलिटी जिस बच्चे की भी बन पाई है वो कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन में जाने के बाद ही बन पाई है। तो अगर हमारा एम बिगनिंग से ही वाइल चूजिंग अ करियर क्लस्टर ऐसा रहेगा, क्योंकि इसको चूज करने के लिए भी बहुत अलग अलग तरह के हमारे पास एक स्टेपिंग स्टोन्स रहने वाले हैं। जैसा कि अगर हमने सोचा कि एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेज में हमने जाना है, तो हम 10th में क्या चूज करने वाले हैं वहां से स्टार्ट होता है। वहां आपने अपने लिए पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है, वहां आप चॉइसेस लेते हैं, वहां अपनी ह्यूमैनिटीज लेना है। सो वहां आपके स्ट्रीम सिलेक्शन में पहला पड़ाव आएगा। देन उसके बाद जब आप अपनी अंडर ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो वहां दूसरा पड़ाव आएगा। तो वहां पे आपको स्पेसिफिक होना ही पड़ेगा। आप नॉन स्पेसिफिक हो सकते हैं जब आप स्कूल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप कॉलेज की बात कर रहे हैं या आप मास्टर्स में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, रिसर्च में जाने की बात कर रहे हैं, पीएचडी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपको स्पेसिफिक होना ही पड़ेगा व्हाइल टेकिंग डिसीजन ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएशन। वहां पे हम सिर्फ एक ब्रॉडर वे में या जर्नलाइज वे में कोई बात नहीं बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें
कि एक सबसे बड़ी जो बच्चों से कई बार चूक हो जाती है कि जब हम कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करते हैं, ये आपको बहुत ही टाइमली जब आप डिसीजन ले लेंगे, आपको कैसे हेल्प करेगा। समटाइम्स होता क्या है कि मेरा एक स्पेसिफिक टारगेट है कि मुझे ये कोर्स करना है, लेकिन अगर मेरे सामने लिमिटेशन है कि मुझे इस स्टेट से बाहर जाके नहीं पढ़ना है, देयर मे बी सम फैमिली इश्यूज, सम बजट इश्यूज, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर उसकी स्पेशलाइजेशन के लिए उस स्टेट के अंदर कॉलेज ही नहीं है अवेलेबल, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर आके एक थोड़ा-सा कहीं न कहीं एक विशियस सर्कल में बच्चा फँस जाता है और कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं उसे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब हम करियर चॉइसेस कर रहे हैं, तो डेफिनिटली वी नीड टू नो व्हाट आर द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। अगर हम स्टेट के बाहर जाना चाहते हैं, तो आपकी इस कंट्री के अंदर कौन-कौन सी स्टेट्स में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए अवेलेबल है। अगर हम इंटरनेशनली जाना चाहते हैं, तो क्या किस कंट्री के अंदर अवेलेबिलिटी है और किस कंट्री में नहीं है, ये सारी चीजें, क्योंकि अगर आप अर्ली स्टेज पे इसको करियर को स्पेशलाइजेशन में ले जाएंगे, तो ये सारी चीजें आपकी सॉर्टेड हो जाएंगी उसी मूवमेंट पे। अगर हमने इसको बाद में जाके लिया, तो हमें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ सकते हैं। एटलीस्ट अगर हमारे पास बजट इश्यूज हैं, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी चाइल्ड हु इज लिसनिंग टू मी और द पेरेंट हु इज लिसनिंग टू मी कि आप 2 या 3 चीजें आप इसमें स्पेसिफिकली ध्यान रखें। ऐसी कोई भी करियर क्लस्टर नहीं है जहां पे आपके बच्चे की ग्रोथ को आप रोके बिकॉज ऑफ योर बजट। बिकॉज अभी आज के डेट में अगर आप अपने लेवल पे कुछ एफर्ट करना चाहते हैं, तो देयर आर एजुकेशनल लोन अवेलेबल। बहुत सारे बैंक हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स को एक कहीं ना कहीं लीनियंसी रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जब तक जॉब नहीं मिलता है, तब तक उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं आता है। तो इसलिए आप एक कंफर्ट जोन में इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं। इवन दो अगर आप उसको चूज नहीं करते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जितने भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं हर इंस्टीट्यूट के, बिकॉज जैसे मैंने बताया, अर्ली प्लानिंग से आपको सॉर्टेड क्या होने वाला है, आपको कॉलेजेस पता रहने वाले हैं कि ये स्पेशलाइजेशन है, ये कॉलेज है, तो इस कॉलेज के अंदर क्या कुछ स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, क्या कोई फेलोशिप्स अवेलेबल है, क्या स्पॉन्सरशिप्स हो सकती हैं अवेलेबल। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कॉलेजेस, जब तक आप कॉलेज नहीं चूज करेंगे, आप यू वोंट बी एबल टू मेक चॉइसेस ऑन दैट बेसिस। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक है। वो ये जैसे माला के मोती होते हैं, हमें बस पिरोने हैं एक धागे के अंदर। तो वो धागे का जो काम करते हैं वो अगर आप खुद कर पाए, मोस्ट वेलकम। अगर आपको हेल्प की जरूरत पड़े, आपको लगे, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनी प्रोफेशनल ऑल्सो। सो नेक्स्ट इसके बारे में हम जो बात करेंगे, वो हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया, एंट्रेंस एग्जाम। सो यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारे ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो इन फ्यूचर बाद में जाके हमें पता चलता है कि इसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, या कॉमर्स के स्टूडेंट्स बहुत चैलेंजिंग फेज पे आ जाते हैं। और कभी कभी इसका ऑपोजिट भी होता है कि हमने एंट्रेंस की तैयारी कर ली है, इसीलिए मुझे वो चॉइस करना है। इवन दो हो सकता है कि एंट्रेंस की प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे ऐसा रियलाइज हो दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी वर्कआउट फॉर मी, दिस इज नॉट गोइंग टू बी माई करियर चॉइस इन फ्यूचर। लेकिन मैं यहाँ पे सब बच्चों को एक चीज रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, इवन दो आपकी वो चॉइस ना हो, बट अगर आपने वो प्रिपरेशन किया है, ईच एंड एवरी नॉलेज इज यूजफुल। आप लाइफ में कहीं भी चले जाएं, अगर आपने एटलीस्ट आप उस एग्जामिनेशन पैटर्न से बाहर निकलते हैं, यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग। अगर हम फेलियर्स नहीं देखेंगे, तो हम कभी किसी को कुछ उन फेलियर्स के बारे में, उन एक्सपीरियंस के बारे में शेयर नहीं कर पाएंगे, एंड वी वोंट बी एबल टू हेल्प आउट समवन एल्स। तो आपने अगर प्रिपरेशन कर ली है, तो अपने आप को एक चांस देके देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो हेस्टी डिसीजंस होते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम अपने सेशन के अंदर बात की थी पर्सनालिटी ट्रेट्स की। तो कभी कभी हम क्या होते हैं, इम्पल्सिव डिसीजन मेकर होते हैं। अगर हम मैं इम्पल्सिव डिसीजन मेकर हूं और मैंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है कि जैसे अभी मैंने ले लिया डिसीजन कि मुझे प्रिपरेशन करना है, अभी उसके कुछ साल के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को ये अब प्रिपरेशन नहीं करना है, तो हो सकता है मेरा वो डिसीजन गलत हो सकता है मेरा ये डिसीजन गलत हो। तो अपने आप की अपनी मेहनत को आप जाया ना जाने दें। आपने अगर एफर्ट किया है, जस्ट प्रिपेयर फॉर द सेम, आप उसे कंप्लीटली थरली उसे कंप्लीट करें। इससे हमें एक और हैबिट मिलेगी। अदरवाइज लाइफ में क्या होगा कि हमारी एक पर्सनालिटी डेवलप ही ऐसे हो जाएगी, चीजें करके शुरू करके छोड़ देना, शुरू करके छोड़ देना। मिशन अकम्प्लिश होना चाहिए। अगर मैंने काम टास्क लिया है अपने हाथ में, दैट टास्क शुड बी फिनिश्ड। आप
अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैट की कर रहे हैं, इवन दो आपको लगता है प्रिपरेशन के 2 साल के बाद कि मेरे को वो नहीं परस्यू करना है, बट आप उसे जब फिनिश करेंगे, मे बी आपको उसके बाद रिग्रेट होने का एक चांसेस कम रहेंगे कि मैंने प्रिपेयर किया था, काश मैं दे देता, इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। दूसरा, आपको एक हैबिट रहेगी अपनी लाइफ के अंदर कि मैंने काम शुरू किया है और मुझे वो काम फिनिश करना है। और ये एक सबसे बड़ी अच्छी हैबिट होती है जब आप किसी अपने प्रोफेशनल जब आप जाएंगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, क्योंकि कंपनीज में उन लोगों की बहुत कद्र होती है। आप इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है, बट फिनिश करना, फिनिशिएटिव मैं कहूंगी, तो उसे खत्म करना हमारे लिए उससे भी ज्यादा सुपर प्रायोरिटी पे रहना चाहिए, ताकि हमारे को एक हैबिट ना बने कि हमने काम शुरू किया लेकिन फिनिश नहीं किया। नेक्स्ट आपके सामने जो मैं बात लेकर आ रही हूँ, वो हमने बात की थी पर्सनालिटी ट्रेट्स की। तो जब हम बात कर रहे हैं करियर चॉइसेस की या स्पेशलाइजेशन की, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो स्पेशलाइजेशन से जुड़ी हुई होती हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे मैंने आपके सामने नाम लिया सॉइल साइंटिस्ट का, तो सॉइल साइंटिस्ट के लिए जैसे हमने आपके सामने बताया कि 4 तरह की तो उसकी स्पेशलाइजेशन ही है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली इन एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेज देयर आर 10 सेमी करियर क्लस्टर्स। इन 10 सेमी क्लस्टर्स में से एक है सॉइल साइंटिस्ट। सॉइल साइंटिस्ट के अंदर 4 स्पेशलाइजेशंस मैंने आपको बताई। तो अब उसी के अंदर हमें ये जानने की जरूरत है तो मेरी पर्सनालिटी उसको मैच करती है कि नहीं करती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है? तो उसके लिए हमें ये देखना है कि पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है फॉर दैट पर्टिकुलर करियर क्लस्टर। कि अगर आप उसके अंदर जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपका जॉब प्रोफाइल कैसा रहने वाला है? आपकी जॉब प्रोफाइल के अंदर ऑर्गेनाइज्ड आप रहने चाहिए, आप केयरफुल रहने चाहिए, आपका इंडिपेंडेंटली आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो मेरी पर्सनालिटी क्या ऐसी है, क्या मैं उस जॉब को फुलफिल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? जैसे मैंने बताया, आप वन शुड हैव अ प्रैक्टिकल थिंकिंग पैटर्न इसके अंदर। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं है, इमेजिनेशन में ज्यादा रहने वाले हैं, तो आपका पर्सनालिटी ट्रेट इस जॉब प्रोफाइल को मैच नहीं कर पाएगा। उसी तरह से हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें कि अगर हमने करियर चूज किया, स्पेशलाइजेशन भी चूज कर लिया और उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर इन फ्यूचर कम है, तो आपने क्या करना है कि जब आप करियर चॉइसेस कर रहे हैं या आप स्पेशलाइजेशंस की बात कर रहे हैं, तो आपको इसमें आगे चल के क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, कहाँ हो सकती हैं, ये सारी चीजें आपको जाननी पहले से बहुत जरूरी है। इस तरह के बहुत सारे यू नो एक तरह से मैं कहूंगी हेल्पिंग हैंड आप लोगों के लिए, या सोर्स आउटसोर्स कर सकते हैं आप इस तरह की इंफॉर्मेशन को। जरूरी नहीं है कि आपने जो गूगल पे देख लिया है उसी के ऊपर हमने आंखें बंद करके आगे बढ़ते जाना है, बिकॉज उसके अंदर क्या है कि प्रिडिक्शंस आप नहीं कर सकते, गूगल इस तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अभी पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि प्रिडिक्शंस को भी साथ में हमें हमेशा समझना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ ये भी देखना है कि इसका एक ग्रोथ पैटर्न कितना है, ये इंडस्ट्री कितना ग्रो करने वाली है, किस लेवल पे ग्रो करने वाली है, अगले 5 साल का इनका प्लान क्या है, इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ के चांसेस क्या हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज इसको सपोर्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, क्या ये अफेक्ट होने वाला है गवर्नमेंट पॉलिसी से कि नहीं होने वाला है। इतना डेप्थ में जाके जब हम चीजों को देखते हैं तो मुझे लगता है कि इससे ना सिर्फ हमारी नॉलेज बढ़ती है, बल्कि इससे हमारा इन फ्यूचर जो हम स्ट्रेस लेने वाले हैं या एंक्शियस होने वाले हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अभी हमें कंसोल कर देंगे और वो सॉर्टेड हो जाएंगी, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प अस आउट इन फ्यूचर। देन आपकी कॉम्पिटेंसीज क्या क्या रिक्वायर्ड है? अगर हम बात करें कि हमने लास्ट टाइम 3 चीजों की बात की थी, जिसमें से था एक एप्टीट्यूड, एक था आपका इंटरेस्ट और एक था आपकी पर्सनालिटी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनालिटी ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपके सामने कुछ चीजें रखी। वन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, वन शुड बी केयरफुल, वन शुड बी एक्ट इंडिपेंडेंटली, वन शुड बी प्रैक्टिकल। ये उसकी जॉब की कुछ कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। उसी तरह से आपके इंटरेस्ट क्या है? हमने लास्ट टाइम राइजेक मॉडल की बात करी थी कि अगर आप कन्वेंशनल सोच के हैं या फिर आप इन्वेस्टिगेटिव हैं या आप सोशल हैं, इस तरह के जो ट्रेड्स होते हैं राइजेक मॉडल के, उसके बारे में हमने इन डिटेल बात करी थी। इसी तरह से अगर हम कॉम्पिटेंसीज की बात करें तो इसके अंदर आप इंटरेस्ट की बात करें, तो आपका
इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए? इन्वेस्टिगेटिव होने चाहिए आप रियलिस्टिक होने चाहिए। ये आपके लिए एक कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए या इस करियर क्लस्टर के लिए। सिमिलरली आगे मुझे एबिलिटीज क्या क्या चाहिए, मेरे अंदर ऐसा क्या क्या होना चाहिए, ओपननेस होना चाहिए। इसमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की रिक्वायरमेंट है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आइडियाज। डिडक्टिव रीजनिंग की रिक्वायरमेंट है, एबिलिटी टू अप्लाई जर्नल रूल्स। फिर इंड्यूसिव रीजनिंग की रिक्वायरमेंट है, कंबाइंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर हम बात करेंगे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस चाहिए, वर्बल रीजनिंग चाहिए, रिटन कॉम्प्रिहेंशन चाहिए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में आपको हेल्प आउट करेंगी टू अंडरस्टैंड कि मैं जिस तरह के जॉब क्लस्टर चॉइस में जा रहा हूं, एम आई दैट काइंड ऑफ पर्सन, एम आई गोइंग टू गिव 100% टू दैट पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल। क्या मैं ये इनको फुलफिल कर पाऊंगा, क्या ये सारी चीजें इंटरलिंक हैं? तो ये मेरी नॉलेज में आज होना जरूरी है जब मैं अपने करियर की चॉइसेस कर रहा हूं। तो इससे आपको क्या है कि जब हम बात करते हैं ना प्लान ए बी सी, तो वो हम इन्हीं के लिए देते हैं। क्या कि आपकी अगर प्लान ए की कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जो आपको लगता है कि इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, तो आप प्लान बी को देख सकें। हम प्लान बी के अंदर कुछ ऐसी चीजें देखते हैं कि मुझे लगता है कि मैं कंपैटिबल नहीं हूं, तो आप प्लान सी की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए आपको जब आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे, अगर इवन मेरे पास भी कोई बच्चा आता है तो मैं यूजुअली उसको प्लान ए बी सी देती हूँ। तो पेरेंट्स कई बार सोचते हैं कि मैम ये तो इंटरलिंक बहुत ज्यादा नहीं है, आप दो दो तीन तीन प्लान दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? सो आई हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। तो मैं आज आपके साथ भी वही शेयर कर रही हूँ कि हम क्यों देते हैं प्लान एबीसी। Sometimes we don't have a good choice in terms of college. Sometimes we don't have a good choice in terms of our budget. Sometimes we don't have choices in terms of aptitude की अगर हम बात करें कि क्या आज, क्योंकि ये प्रिडिक्शन बेस्ड है। आज हम बात कर रहे हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी चलेगी, बट कोविड जैसे सिचुएशन ने हमें सिखाया है वी शुड बी रेडी फॉर अनदर सिचुएशन, की ऐसा कुछ हो जाता है और मैं उस करियर क्लस्टर में हूँ जहां मेरे पास चॉइसेस कम है। तो जब हम इस तरह के क्वालिफिकेशन लेते हैं या फिर हम अपनी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर मुझे शिफ्ट करना पड़ा, अगर मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा है जो रिस्क टेकिंग में आता है, उसमें रिस्क ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, प्लान बी को भी साथ साथ देखना है, कंसीडर करना है कि हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जो हम फुलफिल कर रहे हैं वो कुछ कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हम लोग सडनली शिफ्ट करना पड़ जाएगा उसको, तो हम वहां पे उसे कर सके। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करेंगे कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है, नॉलेज एंड स्किल्स फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल। अगर हम बात करें सॉइल साइंटिस्ट के, तो उसके लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है। नॉलेज एंड स्किल्स की अगर हम बात करते हैं तो वन शुड बी एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग होना चाहिए उसका, उसके कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। एंड इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर भी बहुत अच्छे से बात करी थी, जब हमने कहा था कि अगर आप अच्छा अपनी हेल्थ को रखेंगे और अपने माइंड को रखेंगे, स्टेट ऑफ माइंड को रखेंगे, डेफिनेटली आपके सामने एक प्लस पॉइंट ये होने वाला है, यू आर गोइंग टू ग्रो योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टाइमली, आपके साथ ऐसा होगा। देन अगर हम बात करें आपके जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग पावर्स, जैसे हमने इसमें बात करी कि आपके जॉब प्रोफाइल के अंदर आपको ऐसे इंडिपेंडेंटली भी डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। सो आपकी डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट पावर अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी नहीं होगी तो इट विल हॉन्ट यू ऑल द टाइम, और आपको उस जॉब के अंदर आप 100% नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये कैसे आपस में इंटरलिंक है, अगर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पा रही हूँ, आई बिलीव मैं अपनी तरफ से एफर्ट डाल रही हूँ। अगर आपको कुछ क्वेरीज है यू कैन आस्क मी राइट नाउ। इसके साथ साथ एक जो आखिरी चीज मुझे लगता है कि इसमें जरूर हमें कवर करनी चाहिए, किसी भी करियर क्लस्टर के अंदर जब हम जाते हैं या करियर चॉइस को करते हैं, तो देखिए अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होता है। आप, इवन मैं कहूंगी अगर आप सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ हार्मोनियस भी कुछ करना चाहते हैं, तो भी यू नीड टू हैव मनी फॉर दैट। सस्टेनेबिलिटी के लिए अगर हम बात करें, एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के बाद भी हम बात करें, सोशल कॉज की भी अगर हम बात करें, तो जब तक हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे वी वोंट बी एबल टू हेल्प आउट ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो अपने अपने लेवल पे इस सोसाइटी के एक बैलेंस बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आपको अपना अर्निंग क्या रहने वाला है, किस किस लेवल पे क्या क्या रहने वाला है, एंट्री लेवल, जूनियर लेवल, मिडिल लेवल, सीनियर लेवल, ये सारी चीजें वन शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग।
हमारी जो क्वालिफिकेशन है, ताकि जब हम अपनी पाथवेज हमने डिसाइड करने वाले हैं या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट अपनी बनाने वाले हैं, तो वहां हमें ये जरूर ध्यान पे देना है कि मेरा जो अर्निंग रहने वाला है, मेरा अगर एंट्री लेवल पे रह रहा है, तो मेरा मिनिमम एजुकेशन फॉर फॉर दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयबिलिटी मेरा कितना होना चाहिए। और अगर मुझे सीनियर लेवल पे जाना है, तो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन और एजुकेशन फॉर द हाईएस्ट पेइंग कैपेसिटी और रिप्लेसमेंट क्या रहने वाला है। तो ये सारी चीजें अगर हम बिगिनिंग में ही थोड़ा सा एक कंसिडरेशन में लेंगे, आई बिलीव हम इसके अंदर बहुत अच्छे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हमारा जो करियर ग्रोथ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इस पर्टिकुलर करियर के अंदर क्या क्या रहने वाला है, ये हमारी जानकारी में अगर रहेगा, तो डेफिनेटली हम लोग ज्यादा अच्छे से एफर्ट डाल पाएंगे, और कहाँ कमी है या हमें सडनली कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं अपने करियर के अंदर, तो वो हम टाइमली कर पाएंगे। एक जो छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास, एक जैसा कि आपको पता है कि आज से 2 हफ्ते पहले मैंने एक गूगल अपना एक फॉर्म लॉन्च किया था, और मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई उसके अंदर। तो एक चीज जो मुझे लगी कि एक विडंबना है हमारे समाज की, कि हम बहुत सारे करियर चॉइसेस जब हम करते हैं, तो हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, उन बच्चों के लिए कभी कभी हम चॉइसेस करते हुए गलतियां कर जाते हैं। तो या तो हम बहुत ज्यादा उस बच्चे को डिमोटिवेट कर देते हैं कि आपके लिए ये करियर चॉइसेस नहीं है, यू शुड नॉट परस्यू विद द सेम, या फिर हम बहुत ओवर एम्बिशियस कर देते हैं बच्चे को, और बाद में उसे डिसहार्टन होकर पीछे हटना पड़ता है। तो जब भी हम करियर चॉइस कर रहे हैं, हम ये जरूर देखें कि क्या वो हमारी सोसाइटी के उस पर्टिकुलर सेगमेंट और हिस्से के लिए, क्या स्पेशली एबल्ड पर्संस के लिए, क्या वो हेल्प आउट कर पाएगा वो करियर क्लस्टर, क्या उसको परस्यू करने के लिए कैपेबिलिटी उस बच्चे में है कि नहीं है। बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, बट बहुत सारे ऐसे करियर होते हैं जहाँ मेंटल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। इवन दो मेंटल स्ट्रेंथ तो हर करियर क्लस्टर में चाहिए, बट कुछ कुछ में स्पेसिफिकली फिजिकल चाहिए होता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सारे पॉइंटर्स, इफ यू थिंक दे आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, जब आप अपने करियर के लिए छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स को कहीं डाल रहे होंगे, और आपकी जो रेसिपी जो मैंने आपको बताई लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, अगर ये सारे इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो डिश बनने वाला है बहुत ही यूनिक बनने वाला है, और बहुत टेस्टी बनने वाला है, जिसे हम लाइफ टाइम एंजॉय करने वाले हैं। सो आप सभी को आई बिलीव अगर अच्छा लगा है, थैंक यू कमलेश जी। अगर आपको सभी अच्छी लगी है इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज शेयर इट विद एवरीवन होम यू बिलीव कि हमें उसके साथ शेयर करके उसकी जानकारी बढ़ा के अगर हम उसके लिए कुछ बेनिफिट दे सकते हैं तो। और थोड़ी देर में ये वीडियो यूट्यूब पे भी लॉन्च हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा। सो अगर आपके कुछ आइडियाज या आपके सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप प्लीज गूगल फॉर्म का लिंक मैं एक बार फिर से इसमें डाल दूंगी, आप प्लीज उसमें जरूर शेयर करें। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, मोस्ट वेलकम, आप मुझे किसी भी टाइम पर मेरे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।